जी हाँ, जीएसटी की चेकिंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है जीएसटी अधिकारियों के द्वारा। और जीएसटी अधिकारियों के साथ साथ इस टाइम आएगी एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स और जीएसटी अधिकारी आपकी जीएसटी की डिटेल्स चेक करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, किन वजहों की वजह से जीएसटी की चेकिंग दोबारा से शुरू की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इन अधिकारियों से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरी दूंगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि एसटीएफ और जीएसटी के अधिकारी आपकी शॉप तक क्यों आ रहे हैं और उनसे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है और किन किन लोगों के पास ये आएंगी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको जीएसटी की चेकिंग क्यों होने वाली है। जीएसटी की चेकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन के बाद उस पर किसी भी तरह की कोई भी रिटर्न दायर नहीं की है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया। रिटर्न हो रही है लेकिन नील की, यानी कि कोई भी ना ही सेल की डिटेल्स डाली जाती है और ना ही कोई परचेज की। सबसे पहला कारण तो यही है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो ये जानकारी लेने आ रही है कि उनका आपका रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ है, ये जानकारी आपको देनी है। और रजिस्ट्रेशन आपने कराया था तो उस पर कोई काम क्यों नहीं किया गया है। ठीक, दूसरी जानकारी वही लेने आ रही है आपसे कि आपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो आप अपने अंडर जीएसटी ही क्यों कर रहे हैं, कोई भी टैक्स जमा क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी आइटम वो 18% वाला 100 रुपये का लेकर आए, उस पर 18 रुपये जीएसटी देकर आए। उन्होंने वो आइटम 118 रुपये का लिया, 18 रुपये उन्हें जो रिसीव्ड हुआ उसी के अंदर ही उन्होंने सेल की। सिर्फ मान लीजिए 90 रुपये का ही उन्होंने सेल किया है। और अगर वो बढ़ाकर करते 100 रुपये से, तो 100 रुपये के ऊपर अगर वो एक्स्ट्रा सेल करेंगे तो उस पर टैक्स उन्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो परचेज करते हैं उसी के अंदर ही वो सेल कर रहे हैं, वो अपनी जेब से टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपका चेक करेगी वो स्टॉक, आपने जो भी पीछे से परचेज किया है, ख़रीदा है आपने सामान, उस पर आपके पास एक्चुअल में कितना स्टॉक है और आपने फिजिकली स्टॉक आपके पास कितना है। इन दोनों चीज़ों की चेकिंग आपकी वो करेगा कि आपके जो एक्चुअल में परचेज जीएसटी के पोर्टल पर है उतना ही स्टॉक आपके पास है या नहीं। क्योंकि आपने अगर कोई सामान ख़रीदा है 100 रुपये का, 100 आइटम आए हैं मान लीजिए, और आपने सेल कर दिए हैं 100 के 100, तो वो तो आपके पास नील हो गया। अगर वो आते हैं आपके पास और चेक करते हैं कि फिजिकल में आपके पास स्टॉक ज़्यादा है या फिर जीएसटी में स्टॉक ज़्यादा है और एक्चुअल में कम है, तो उस पर वो आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी लेने आ रही है आपसे जीएसटी की टीम और एसटीएफ की टीम। और ये कुछ लिमिटेड लोग ही उन्होंने शॉर्टलिस्ट जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नील रिटर्न की हैं, अब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या फिर उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिन लोगों ने आईटीसी पर ही सिर्फ अपनी सेल और परचेस करते हैं, यानी कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है उसी के बिहाफ पर वो सेल परचेस कर रहे हैं। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको क्या क्या रखना है तैयार। अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने ले रखा है वो अपने शॉप पर, अपने गोडाउन पर, जहाँ पर भी बिजनेस है वहाँ पर अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट को चिपका दें। दूसरी चीज़, बोर्ड पर जीएसटी नंबर मेंशन कर दें या फिर फ्लैक्स वगैरह लगाकर जीएसटी नंबर को शो करें। ठीक है, ये तो जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात हो गई। अब साथ ही साथ आपको तैयार रखनी है अपनी सारी बिल बुक्स, यानी कि जो भी आपके सेल के रजिस्टर्स हैं, सेल के बिल बुक्स हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर पर किसी काम करते हैं तो उसमें पूरी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए एक्चुअल में। साथ ही साथ आपके परचेज रजिस्टर चेक करेंगे, जो आपने एक्चुअल में ख़रीदा है और जो जीएसटी पोर्टल पर है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका चेक करेंगे वो स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके स्टॉक में अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर भी आपसे जवाबदेही की जा सकती है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप अगर कुछ भी B2B सेल करते हैं और B2B परचेज़ कर रहे हैं तो उनका ट्रांजैक्शन आपके बैंक से ही होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका कोई सामान ई-वे बिल के साथ आता है तो आपको अपने ई-वे बिल सारे कलेक्ट करके रखते हैं। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन से आता है तो उसकी बिल्टी वगैरह आपको संभाल कर रखते हैं। हर एक परचेज़ पर आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन और ई-वे बिल के साथ लगा होना चाहिए। जो आपने सेल किया है आपका भी अपना ई-वे बिल और ट्रांसपोर्टेशन की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपडेट करा कर रखना है। बैंक स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन आपके सेल और परचेज़ के बिहाफ पर हुई है वो एक्चुअल होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने परचेज़
ज़्यादा की है और ट्रांजैक्शन कम हुआ है, या ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है और परचेज़ कम हुई है, उस पर भी आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इस चीज़ से बिल्कुल तैयार रहिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको अपने जो भी ट्रांजैक्शन दूसरी बैंक से हुई हैं या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आप ऐसा कर रहे हैं जिस पर आपसे सवाल जवाब किया जा सकते हैं, तो आप उसकी तैयार करके रखिएगा कि आपने ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों किया था, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स आपसे कुछ भी सवाल जवाब कर सकती है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा कल और अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखिएगा। किसी के पास भी जीएसटी वाले आ सकते हैं। यहाँ पर अभी इसमें ऐसी चेकिंग नहीं होगी किसी के भी पास पहुँच जाएँ। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं। तो सभी को अवेयर रहना है इन सारी चीज़ों से कि अपनी सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करके रखें, पहले से सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। घबराना नहीं है, जो चीज़ आपसे वो पूछें आप उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसको पहले से ही तैयार करके रखिएगा, और अगर नहीं है तो आप उसका जवाब तैयार रखिएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी सामान खरीद कर लाए हैं, आपके बायर्स ने नहीं चढ़ाया है, तो आपके पास फिजिकल स्टॉक नज़र आएगा लेकिन आपके जीएसटी के पोर्टल पर वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप जो सामान खरीद कर लाए हैं उसका बिल आपके पास नहीं अपडेट हुआ है। आपके पास इनपुट कम है और एक्चुअल में ज़्यादा है परचेज़, या फिर इनपुट ज़्यादा है और एक्चुअल में स्टॉक कम है। तो इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको अपने अकॉर्डिंग ही मेंटेन करके रखनी होगी। सारे रजिस्टर मेंटेन करके रखिएगा, कल सुबह हो सकता है आपकी शॉप पर वो आ जाएँ, तो इसलिए तैयार रहिएगा। और जिन जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। बहुत मोटे हट जाने से आपको बचाना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स है, तो ज़ाहिर बात है वो कुछ ज़्यादा ही मोटा आपको काटने वाले हैं अच्छे से। बहुत ध्यान से हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।